नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इंसाइट्स में आपका स्वागत है। आज तारीख है 21 जनवरी 2026। आज की खबरें दावोस से लेकर आपके ऑफिस के एचआर केबिन तक फैली हुई हैं। मेटा ने चुपके से एक नई सुपर इंटेलिजेंस लैब बना ली है। एक नई रिपोर्ट कहती है कि एचआर की 30% नौकरियां खतरे में हैं और भारत ने दुनिया को टेक्नोलीगल रास्ता दिखाया है। चलिए आज की इन बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। मेटा की सुपर इंटेलिजेंस लैब और मानस का विवाद। सबसे पहले दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से एक बड़ी खबर। मेटा के सीटीओ एंड्रयू बोसवर्थ ने पुष्टि की है कि मेटा ने मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब्स नाम की एक नई यूनिट बनाई है। हैरानी की बात यह है कि इस लैब ने इसी महीने अपने पहले की मॉडल्स डिलीवर भी कर दिए हैं, जिन्हें बोसवर्थ ने बहुत अच्छा बताया है। मेटा अब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि जनरल पर्पस एआई की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मेटा ने जो मानुस स्टार्टअप खरीदा था, उससे कॉर्पोरेट जगत नाराज है। कई बड़े एंटरप्राइज कस्टमर्स अब मेटा से दूरी बना रहे हैं क्योंकि उन्हें मेटा के लॉन्ग टर्म रोड मैप पर भरोसा नहीं हो रहा है। एचआर सुपर एजेंट्स 30% नौकरियां खतरे में। दूसरे खंड में आपके करियर की बात। जोश बर्सीन कंपनी की एक नई रिसर्च ने एचआर जगत में खलबली मचा दी है। उन्होंने एचआर सुपर एजेंट्स का कॉन्सेप्ट पेश किया है। ये कोई साधारण चैटबॉट नहीं है, बल्कि ये एजेंट्स का समूह है जो भर्ती, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट खुद संभाल सकते हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि ये सुपर एजेंट्स इतने सक्षम हैं कि भविष्य में कोर एचआर रोल्स में 30% तक की कटौती हो सकती है। यानी अब इंसान नहीं, एआई तय करेगा कि आपकी सैलरी बढ़ेगी या नहीं। भारत का टेक्नोलीगल मंत्र और 12 नए मॉडल्स। तीसरे अपडेट में भारत का विजन। दावोस में भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुनिया के सामने एआई रेगुलेशन का एक नया मॉडल रखा है, टेक्नोलीगल अप्रोच। उनका कहना है कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें ऐसे टेक्निकल टूल्स भी चाहिए जो कानूनों को लागू कर सके। उन्होंने डीपफेक और बायस को डिटेक्ट करने वाले सिस्टम्स की बात की जो कोर्ट में भी टिक सके। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत एआई का लोकतंत्रीकरण कर रहा है और पाइपलाइन में 12 स्वदेशी एआई मॉडल्स हैं जो स्थानीय भाषाओं और जरूरतों को पूरा करेंगे। 2026 फ्रॉड का साल। चौथे खंड में सुरक्षा। नई रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2026 में जनरेटिव एआई की वजह से साइबर फ्रॉड में भारी उछाल आएगा। अब हैकर्स आपकी आवाज क्लोन कर रहे हैं और सिंथेटिक आईडी बना रहे हैं। बैंक और फिनटेक कंपनियां अब अलर्ट मोड पर हैं। रिपोर्ट कहती है कि यह कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है, बल्कि बैंकों को अब अपने सिस्टम में एआई पुलिस लगानी पड़ेगी जो इन एआई चोरों को पकड़ सके। तो दोस्तों, 21 जनवरी का निष्कर्ष यह है, मेटा सुपर इंटेलिजेंस की ओर दौड़ रहा है, ऑफिस में एचआर की जगह सुपर एजेंट्स ले रहे हैं और भारत दुनिया को बता रहा है कि एआई को कंट्रोल कैसे करना है। 2026 में असली चुनौती तकनीक नहीं, बल्कि भरोसा होगी। न्यूरल इंसाइट्स के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं।